आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई आप क्या यूज़ करते हो, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हो और क्या सेटअप है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ बताओ हमें और सारा ब्रेक डाउन दो। तो भाई अभी मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी का पूरा ब्रेक डाउन दूंगा, सारे रूल्स बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटजी का बता दूंगा कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो अब कोई भी स्ट्रेटजी हो ना, उसके पहले आपने देखने हैं रूल्स। ठीक है, अब मेरी स्ट्रेटजी के मैं रूल्स यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला रूल कि किस टाइम पे ट्रेड करनी है। अब लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन टाइमिंग बता देता हूँ मैं। 12 से 3 और पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5 से 9। ठीक है, शाम के 5 से 9 और दोपहर के 12 से 3। इसके अलावा कहीं पे भी सेटअप बनता है मैं ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, एक ये हो गया सेशन, किस टाइम पे ट्रेड लेनी है। अब बताता हूँ मैं कि स्ट्रेटजी को, पहले तो मैं आपको सारे रूल्स बता दूँ ना। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है मेरा। 50% क्लोजिंग जो है मेरी 1:1 पे होती है और बाकी 50% जो है 1:2 पे। ठीक है, ये हो गई क्लोजिंग। अच्छा, एंट्री ट्रिगर कहाँ होती है ये मैं भी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे एंट्री ट्रिगर होती है और क्या क्या। अच्छा, इसमें मेरे क्या क्या चीज़ें चाहिए स्ट्रेटजी पे वर्क करने के लिए। इस पर आपको चाहिए RSI, ATR, एवरेज टू रेंज, और बस स्ट्रक्चर, और कुछ भी नहीं चाहिए बस। अब रूल्स आपको बताता हूँ क्या क्या रूल्स हैं। पहले तो ये आप देख लो कि किस टाइम पे ट्रेड करनी है, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करूँगा। ठीक है, ये अब आ जाते हैं चार्ट पे। अब देखो चार्ट पे आ गए हम। हमें क्या चाहिए चार्ट पे, पहले ये भी देख लेते हैं। यहीं पे हम देखो चार्ट पे हमें चाहिए 5, ये प्राइस है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये प्राइस चल रही है हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ये एक हायर हाई हायर लोस बन रहे हैं। अब मुझे चाहिए होता है प्रीवियस लो का ब्रेक, मतलब जो प्रीवियस हायर लो है ना इसका ब्रेक डाउन हो गया। अब एक और लोअर हाई एंड लोअर लो, यहाँ पे ट्रेंड ने कंफर्म कर दिया कि भाई अब प्राइस नीचे जा सकती है। तो अब ट्रेंड जो है डाउन का, डाउन ट्रेंड में मुझे चाहिए सिर्फ एक रेजिस्टेंस, एक कैंडलस्टिक पैटर्न, और जहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और रूल ऐड करें हम, कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न और जो है एक और रूल है, ताकि मैं रूल पहले आप लोग को सारे बता दूं ना। कैंडल पैटर्न एंट्री के लिए इंगल्फिंग कैंडल, अच्छा इसमें से एक भी रूल अगर फॉलो नहीं हो रहा तो वो मेरा एंट्री नहीं होगी वहाँ पे, मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं होगी, तो मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल आ गई और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, ये मेरे और रूल्स यहाँ पे ऐड हो गए। अच्छा, अब पहले तो मैंने बता दिया आपको ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे पहला रूल, पहली जो हमें देखना है ना वो है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। पहले हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के बाद मार्केट कर क्या रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्या कहाँ है। अब मार्केट का पता चल गया हमें, मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के बाद हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस पे हमें चाहिए एक कैंडलस्टिक पैटर्न, बस सिंपल। और स्टॉप लॉस किस तरीके से रखेंगे ATR के हिसाब से, वो सब मैं भी आपको बताता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो कहीं पे क्या क्या है रूल्स। ठीक है, अच्छा इसकी एक्यूरेसी क्या है ये भी बता दूँ। इसकी एक लॉन्ग टर्म में एक्यूरेसी जो है ना वो है 65 to 70%, क्योंकि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 1:1 है। अच्छा, जब 1:1 हिट होगा तो हमें बाकी की जो पोजीशन है ना 50% जो क्लोज हो जाएगी, बाकी जो 50% है
उसको हमने ब्रेक इवन करना है, हमें अब लॉस नहीं लेना, ठीक है। इसलिए इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन लूजिंग स्ट्रीक इसमें भी आती है, ठीक है। आ जाते हैं अब हम चार्ट पे। चलो भाई चार्ट चल रहा है। अभी ये हमारा टाइम जो है ना, ये हमारा एंट्री का टाइम नहीं है, इसलिए इसको मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ तेज़। ये देखिए दोपहर के 12 बज गए यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट अप ट्रेंड में थी, ठीक है। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक हुई है, प्राइस नीचे आई है, हायर लो, एक प्रीवियस हायर लो जो है वो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, एक और लोअर लो बना, मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया, वो पीछे चली गई चीज़ शायद, वो जो मैंने लगाया था ये रहा, यहाँ पे मैंने दिखाया था लो बनेगा, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। वैसा ही हुआ है, यहाँ पे लो बना, लोअर हाई लोअर लो। इसके बाद मुझे क्या चाहिए होता है, एक रेजिस्टेंस, ये बन गई हमारी रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रूल है कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल कोई क्लोज हो जाएगी तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ये भी एक रूल है। अच्छा रूल्स काफ़ी सारे होंगे, ठीक है, ये रूल आपने लिखने हैं, अगर ये रूल एक भी फॉलो नहीं होगा मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं होगी। मुझे तो नहीं पता आगे क्या किया मार्केट ने, मैं तो बार रिप्ले चला रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। हो सकता है नीचे चली जाए मार्केट, यहाँ पे शॉर्ट बनता है, लेकिन मैं नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखें ऊपर चली गई, इसके बाद हमने वेट करना है कि प्राइस एक हाई, अब ये लो था, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो था बेरिश था। अब हमें वेट करना है या तो स्ट्रक्चर बुलिश हो जाए या फिर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन दे। यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर बुलिश हुआ, ठीक है। उसके बाद एक हायर लो बना, यहाँ पे अगर आप देखो इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। सेकंड क्या, अच्छा ये स्ट्रक्चर ब्रेक और ब्रेकआउट का भी एक रूल है, वो कैसे होगा, एक कैंडल क्लोज होगी ना तो ये ब्रेक नहीं हुआ, दो कैंडल क्लोज होंगी ना इसके बाद एक साथ तो ये ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है दो कैंडल क्लोज होने के बाद। इसके बाद क्या हुआ, दो कैंडल नीचे की तरफ बनी तो ये एक सेकंड हायर लो हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस प्राइस नीचे आ गई। अब क्या हुआ, अब एक हाई था, हायर लो था, लेकिन प्राइस वापस नीचे आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वेट करना है कि प्राइस अब नीचे क्या कर रही है, नीचे देखना है, नीचे कुछ भी नहीं गया, प्राइस साइडवेज लग रही है बिल्कुल, अभी वेट करना है हमने। अब प्राइस ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है, लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना। अब मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए जहाँ पे मैं शॉर्ट करूँ, ठीक है। अब एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अच्छी रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में प्राइस जो है रुक के नीचे गई है, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकता था मैं, ठीक है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न देख के, ये एंगल्फिंग के पैटर्न देख के शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तो चलेगी काफ़ी लंबी वीडियो में सेटअप्स कर करके दिखाऊंगा आपको। अभी देखो यहाँ पे फिर से, अब मतलब ट्रेंड डाउन है ना, हमने सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अब वो कैसे भी करें, चाहे 200 मूविंग एवरेज ले लें, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस तो आप जो है किसी सपोर्ट पे बाय करोगे और 200 के नीचे तो स्पेस रेजिस्टेंस पे सेल करोगे। लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, 200 मूविंग एवरेज असल में इसलिए नहीं देखता क्योंकि वो थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर, वो थोड़ा देर से बताता है, वरना उसको भी यूज़ कर सकते हो अगर स्ट्रक्चर देखना नहीं आता तो। अभी यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर कैसा है मार्केट का, बेयरिश है ना, प्राइस नीचे जा रही है ना, तो बस यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। अब एंट्री ली है, अब स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा ये तो बताया ही नहीं। स्टॉप लॉस जो प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस स्विंग इससे पहले वाला जो स्विंग है वो ये है। अच्छा ये वीडियो कोई बिगनर के लिए नहीं है, जिसको बिल्कुल नया है ट्रेडिंग में तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ में भी नहीं आएंगी, वो पहले जाके थोड़ी बेसिक नॉलेज ले ले, ठीक है। तो अच्छा ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर कैसे रखेंगे, ATR क्या चल रहा है, ATR यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 17 चल रहा था इस जगह पे, ठीक है, 19, ठीक है 19 चल रहा है और 19 पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। 62 + 19 कितना हो गया, 82 और 81, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने नीचे आई, मार्केट ये 1 आवर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने नीचे आई, हमें यहाँ पे 1 आवर पे 50% क्लोज करना था, यहाँ पे 50% क्लोज कर दिया। उसके बाद मार्केट गई ब्रेक इवन पे, हम ट्रेड से बाहर हैं। अब ये जहाँ भी जाए मुझे नहीं पता,
चाहे 2 आवर जाए, 4 आवर जाए, कहीं पे भी जाए, आई डोंट केयर। यहाँ पे मैं निकल गया हूँ मार्केट से बाहर, क्योंकि मेरे को मार्केट ने आउट कर दिया ब्रेक इवन टच करके, ठीक है। अब मेरी कोई पोजीशन नहीं। इस तरीके से मेरा जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। मैं ये स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा टाइम ख़त्म हो गया, 9 PM टाइम ख़त्म। अब मैं इस टाइम के बाद ट्रेड नहीं करता। अब नेक्स्ट डे आएंगे फिर हम, ठीक है। सिंपली अगर मैं आपको इसमें आगे जाए बगैर भी बता दूँ ना कि स्ट्रेटजी है क्या। देखो स्ट्रेटजी सिंपल है। प्राइस को देखो, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद देखो प्राइस ने कोई हायर हाई हायर लो बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे प्राइस जो है चौपी थी, मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। क्या हुआ, हमें सिर्फ ये चाहिए बस, ABC ये मूव चाहिए सिर्फ। ये मूव हो गया, यहाँ पे ABC हो गया। अब हमें चाहिए सिर्फ एक सपोर्ट हमें अच्छी क्लियर सपोर्ट चाहिए होती है। यहाँ पे शेप होते थे, हमें ये एक सपोर्ट मिली, नज़र आ रही है। इस सपोर्ट पे क्या हुआ, प्राइस ने ये देखें, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न है। हाँ, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम एक प्रीवियस कैंडल का जो हाई है ना, जो बेरिश कैंडल है फुल, इसका हाई ब्रेक हो जाए, मतलब एंगल्फिंग कैंडल आ जाए, ठीक है, तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे तो वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसके लो के नीचे अब हम कैसे रखेंगे, वही ATR क्या 10 का चल रहा है। अब इसके अच्छा, अब यहाँ पे बात आई कि यहाँ पे हम कहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो अब ये बहुत दूर है स्विंग, इस स्विंग के लो पे भी नीचे रख सकते हैं वैसे, ये बहुत दूर है स्विंग। सेल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे, 62 60 70 ये हमारा SL हो गया। और टेक प्रॉफिट हमारा वही 1 आवर पे, यहाँ पे हमारी 50% क्लोजिंग हो गई। बाकी हमारी पोजीशन जो है ब्रेक इवन पे इस वक्त, ठीक है। और 2 आवर पे इसको रख देते हैं। अब देखते हैं आगे मार्केट ने नीचे गई है या और ऊपर गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मार्केट ने फिर से ब्रेक इवन पे निकाल दिया, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस बहुत दूर रखा। वैसे नॉर्मली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होता और मैं यहाँ आउट होता, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं और सेटअप देखते हैं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि पूरा सेटअप समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने अपने टाइम से भी आगे आगे 12 बजे ये। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाइज बन रहे थे, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे लो बना है, मतलब हायर लोज का लो, एक प्रीवियस लो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद एक लोअर लो लग गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन स्टॉप लॉस जो बहुत बड़ा है, ठीक है। अच्छा, स्टॉप लॉस की भी एक हद है, ठीक है। अगर ये स्टॉप लॉस 150 पॉइंट से ज़्यादा, क्योंकि मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि 1 मिनट की स्ट्रेटजी है। अच्छा, तो अगर ये 150 मतलब 15 पिप से बड़ा SL है तो मैं नहीं लेता ट्रेड, ठीक है। ये देखो 19 पिप्स का SL है ये। अच्छा, इसके बाद हम वेट करेंगे कि कहीं अच्छी रेजिस्टेंस मिल जाए। यहाँ पे देखें अच्छी रेजिस्टेंस है, और ये है ना रेजिस्टेंस, इस तरीके से आप देखो, अगर ये देखो ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, इसका मसला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसने लोअर लो नहीं बनाया अभी यहाँ पे, ठीक है। अगर ये लोअर लो बन जाता ना, 2 कैंडल के नीचे क्लोज होती ना, इस वाले लो के नीचे, तो मैं इस पे ट्रेड नहीं ले सकता था। लेकिन अभी ये लोअर लो नहीं बना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री इस जगह पे लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हाई बना था ना, लास्ट जो हाई बना था वो इस कैंडल ने बनाया था, उसका लो जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे नहीं ले रहा, यहाँ पे लूँगा एंट्री, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो यहीं जाएगा 75 प्लस। अच्छा, RSI भी तो था, RSI भी तो ऐड करना है हमने। वैसे RSI को अगर ना भी ऐड करो तो कोई इश्यू नहीं है। RSI के डाइवर्जेंस देखने होते हैं। अब डाइवर्जेंस जिसको नहीं देखना आता वो नहीं ले सकता ट्रेड इस पे। RSI डाइवर्जेंस यहाँ पे इस जगह से मैट हो रहा है, ठीक है। हिडन डाइवर्जेंस है ये देख रहे हो। यहाँ पे प्राइस ने एक हाई बनाया है, RSI ने एक हाई बनाया, लेकिन प्राइस जो थी ना वो यहाँ से नीचे थी, ठीक है। तो
ये हो गया हमारा RSI का हिडन डाइवर्जेंस, ये भी इसमें ऐड करना है। अगर ऐड करना चाहो तो एज अ कन्फर्मेशन के लिए ऐड करता हूँ, ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी देखो प्रीवियस ट्रेड्स जो मैंने लिए उसमें मैंने देखा भी नहीं RSI को। 118 पॉइंट्स इसमें ऐड करेंगे। अच्छा 52 + 18 हो गए हमारे 70, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। और अच्छा 1 आवर नहीं आया है यहाँ पे अभी तक, यहाँ पे डायरेक्ट प्राइस 2 आवर पे चली गई, तो हमने लेकिन 1 आवर पे 50% क्लोज कर दिया और बाकी 50% हमने यहाँ क्लोज किया। तो ये एट दी एंड जो हमारे को मिलता है ना वो होता है 1.5 आवर, ठीक है, 1.5% अगर 1% का रिस्क है तो ये एक ट्रेड हो गई। अच्छा इसी तरीके से अब यहाँ पे कहीं पे भी देख लो ना आप रैंडम भी, तो आपको समझ में आएगी ये कि मैं करता क्या हूँ। फॉर एग्जांपल क्या हुआ यहाँ पे, लो बन रहा था, लोअर लो बना, यहाँ क्या हुआ ब्रेक, हायर लो बना है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए हायर हाई, नहीं आया मार्केट। अच्छा मैं टाइम भी मेरा नहीं है ना, ये देखो रात के 2 3 4 बजे का टाइम है, वॉल्यूम ही नहीं होता इस टाइम पे, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता। और इस टाइम पे वैसे भी कोई भी ना करे तो अच्छा है। सेटअप देखें अगर तो सेटअप बना, हाई बना, ठीक है, हायर लो बना, हायर हाई बना, ठीक है। मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लो था, लोअर हाई था, लोअर लो था, हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना। हायर हाई बनने के बाद क्या हुआ, सपोर्ट आई, सपोर्ट पे हमने बाय किया। प्रीवियस लो के नीचे SL रखना है, ठीक है। इस जगह पे हमने की बाइंग, इस लो के नीचे हमने रखना है SL 43 प्लस ATR ऐड करना है 7 पॉइंट्स का, 43 + 750, ये हमारा SL और ये हमारी ट्रेड, समझ गए। आगे देखते हैं अब क्या हो रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं, नज़र आ रहा है। अब हमें लोअर लो चाहिए, एक प्राइस जो है एक लोअर लो बनाए, हायर हाई। हाँ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ट्रेड ही नहीं लेता, ठीक है, इस जगह पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मार्केट हायर हाइज बनाती जा रही है मैं छोड़ दूंगा, प्राइस जहाँ भी जाना है जाती रहे। क्या हुआ यहाँ पे, लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ अब ये कह सकते हैं कि ये जो लेवल है सपोर्ट था फिर रेजिस्टेंस बन गया, लेकिन मैं इस पर नहीं ट्रेड करता। मुझे एक प्रॉपर इस टाइप की रेजिस्टेंस चाहिए होती है, जहाँ पे एक दफ़ा प्राइस आके नीचे आई हो फिर दोबारा आई हो उस लेवल पे, तो यहाँ पे एंट्री, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है वो हम इसके ऊपर नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बुलिश एक बेरिश, एक बुलिश एक बेरिश कैंडल है ना, तो ये स्विंग नहीं है कोई प्रॉपर स्विंग ये है। तो अब जो है यहाँ पे 107 + 17 117 + 7 124 124 पॉइंट्स का SL हो गया। और देखते हैं क्या करा है मार्केट ने। वन आवर आया, 50% क्लोज हो गई है, 2 आवर हमारा यहाँ पे। अब हो सकता है ब्रेक इवन कर दे, हो सकता है नीचे चली जाए। हाँ ब्रेक इवन कर दिया। अच्छा ठीक है, ये सिंपल एंट्री ट्रिगर होती है। यहाँ पे क्या देखा हमने, हायर हाइज बन रहे थे, यहाँ पे क्या हुआ, लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, ठीक है, फिर लोअर हाई लोअर लो, मतलब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद हमने यहाँ पे देखा एक रेजिस्टेंस बनी अच्छी खासी, मतलब मार्केट यहाँ पे टेस्ट हुई, उसके बाद नीचे आई, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे एंट्री ली, SL हमारा स्विंग के ऊपर, और यहाँ पे हमने ट्रेड ली। एक सेटअप और देखते हैं बस क्या हो रहा है। यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है। अभी मैं टाइम क्योंकि नहीं देख रहा, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ खाली आपको दिखाने के लिए, तो अभी टाइम को इग्नोर कर रहे हैं हम। बाकी टाइम उसी टाइम में ट्रेड करनी है जो टाइम मैंने स्टार्टिंग में बताया था। देखो लोअर लोज बन रहे हैं, अब वो टाइम आ गया। यहाँ पे हाई बना लेकिन फिर लोअर हाई फिर लोअर लो बन गया, मतलब प्रीवियस कोई स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हुआ है यहाँ पे ना, ये हुआ है लेकिन सिर्फ मतलब कि ये एक हाई बना है खाली, हायर लो हायर हाई नहीं हुआ, मतलब ABC पैटर्न नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक माइनर स्विंग्स की बात करें तो ये हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाइज बन रहा था।
अब यहाँ पे क्या हुआ, लो लोअर हाई लोअर लो, ए बी और सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ए बी सी यहाँ पे हो गया ना, तो अब चाहिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लो बाद में बना है, इसके बीच में कोई लो नहीं था। तो हम यहाँ पे लेंगे एंट्री, एस एल हमारा होगा 46 प्लस, अच्छा आर एस आई डाइवर्जेंस नज़र आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि सेटअप जब बनता है ना आर एस आई डाइवर्जेंस बना हुआ होता है। देखो हाई हायर हाई, हाई लोअर हाई, समझ गए डाइवर्जेंस। अच्छा यहाँ पे 18 पॉइंट्स ऐड करने हैं और हमने 56 प्लस 18 66 76 और 74, ये हमारा एस एल। अच्छा ये ATR वगैरह आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ अपना एस एल, और 50% क्लोज हो गई। और यहाँ पे अभी देखते हैं क्या होता है, ये देखें, ठीक है। अब ये जो मैंने टेस्ट किया ये एक तुक्का था कि भाई यहाँ पे सारी ट्रेड्स पॉजिटिव गई है। जब आप ट्रेड करोगे तो ज़रूरी नहीं कि सारी ट्रेड्स पॉजिटिव जाएं, हो सकता है 3-4 ट्रेड लॉस में भी चली जाए, लूजिंग स्ट्रीक भी आएगी, सब कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे लो बना, हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, सपोर्ट। अच्छा इस सपोर्ट के नीचे कैंडल नहीं क्लोज होनी चाहिए थी, अगर होती तो फिर हम नहीं लेते, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ट्रेड ली। अच्छा यहाँ पे क्यों ली, यहाँ पे क्यों नहीं ली, यहाँ पे क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कोई एंगल्फिंग नहीं है, ये एंगल्फिंग है। अब ये भी स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग नहीं है, ऊपर विक है, लेकिन ये हमारी एंट्री के लिए बहुत है। 63 प्लस 41 कितना हुआ, 104। ये एसएल, अब देखते हैं, ठीक प्रॉफिट गया, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड्स लेता हूँ मैं, और ये मेरा सेटअप होता है। सिंपली एक दफ़ा दोबारा आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड ब्रेक हुआ, ट्रेंड ब्रेक होने के बाद ट्रेंड कंफर्म हुआ, ट्रेंड कंफर्म होने के बाद मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे पैटर्न चाहिए, ठीक है। और एसएल मेरा इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर होगा ATR के, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड लेता हूँ, एसएल मेरा ये है, टेक प्रॉफिट मेरा ये है, ठीक है, सिंपल। और इसी तरीके से लॉन्ग के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ट्रेंड चाहिए, डाउन ट्रेंड चल रहा हो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैं यहाँ पे देखूँगा एक हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, सपोर्ट, सपोर्ट पे पैटर्न, पैटर्न पे एंट्री एंगल्फिंग पे, और यहाँ पे एंट्री, और इसके लो के नीचे मेरा ATR के हिसाब से एसएल और टारगेट, सिंपल। ये ABC बना, सपोर्ट पे लॉन्ग कर दिया, ABC बना, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर दिया, सिंपल। ये पैटर्न है, ये यही मेरा मेथड है, आप ट्रेड करके देख लो।